आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि दुनिया में जहर यानी पॉइजन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक पॉइजन होता है स्लो पॉइजन। और यही स्लो पॉइजन राजनांदगांव में खाद्य पदार्थ के जरिए दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कल जो है तो राजनांदगांव खाद्य विभाग ने जो है सुरभि डेयरी पर छापा मारा और यहाँ से बड़ी मात्रा में पनीर और जो दूध से बने जो मटेरियल है वो नकली पाए गए और उसको जब्त करके डंप भी करवा दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर यहाँ से पनीर और दीगर जो खाद्य पदार्थ मिलता है तो ऐसे में हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनांदगांव में पिछले कब से जो है तो ये स्लो पॉइजन लोगों को परोसा जा रहा है। आइए अब हम निकले हैं ग्राउंड जीरो पर ये जानने के लिए कि ये जो खाद्य पदार्थों में पनीर, घी या मावा जो भी आइटम यहाँ पे बनाए जाते हैं या दीगर जगहों पे बनाए जाते हैं उसमें किस तरह की मिलावट पाई जा रही है और किस तरह से खाद्य विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है। तो चलिए मेरे साथ। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव, जहां संस्कृति, शिक्षा और सादगी की पहचान रही है, लेकिन आज इसी शहर में एक ऐसा खामोश खतरा पनप रहा है जो ना दिखता है ना सूंघा जा सकता है, लेकिन सीधे आपकी सेहत पर वार करता है। यह खतरा आपके घर की रसोई में है, आपके बच्चों के दूध के गिलास में है और त्योहारों पर आपकी थाली में परोसे जाने वाली मिठाइयों तक पहुंच चुका है। नकली दूध, नकली खोआ, नकली पनीर और उनसे तैयार हो रहे खाने पीने के सामान। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक भयावह सच्चाई है जो बाजारों में, मिठाई दुकानों और होटलों में खुलेआम बिक रही है। यूरिया, डिटर्जेंट, टिनोपॉल, पाम ऑयल, स्टार्च और हैरान कर देने वाली बात, नेल पॉलिश रिमूवर तक अब पवित्र भोजन कहलाने वाले दूध में मिलाया जा रहा है। राजनांदगांव में मिलावटखोरों का नेटवर्क अब इतना मजबूत हो चुका है कि ये कारोबार गांव से निकलकर शहर के बड़े बाजारों तक फैल चुका है। स्थानीय होटल, मिठाई दुकानें और डेयरी सप्लायर बिना किसी जांच, बिना किसी प्रमाण पत्र दूध और दूध से बने उत्पादों की अंधाधुंध सप्लाई कर रहे हैं और ले रहे हैं। कहानी सिर्फ नकली दूध तक सीमित नहीं है। बाजारों में बिकने वाला खोआ और पनीर भी असली दूध से नहीं बन रहा है, इनमें मिलावट किया जा रहा है। और वो मिलावट किन चीज़ों का हो रहा है? पाम ऑयल, स्टार्च और खतरनाक केमिकल। और कई मामलों में नेल पॉलिश रिमूवर। ये सारा काम घरेलू गैस चूल्हों पर बिना किसी हेल्थ स्टैंडर्ड, बिना लाइसेंस और बिना अनुमति के किया जा रहा है। अब राजनांदगांव में इसी तरह की छिपी फैक्ट्रियों को लेकर शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच राजनांदगांव जिले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खाद्य विभाग की टीम ने रौनक यानी सुरभि इंटरप्राइजेस में छापा मारते हुए करीब 450 किलो नकली पनीर जब्त किया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। हाँ, आज कार्रवाई की गई है। यहाँ पर जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पाम ऑयल और मिल्क पाउडर से पनीर बना रहे थे ये लोग और उसको स्पंज के नाम से बेच रहे थे, जो कि उसका गलत नाम से उसकी व्याख्या की जा रही थी और वो मिसब्रांड की कैटेगरी में आता है, इसीलिए उस पनीर को हमें नष्ट कर दिया। मौके पर हमें जो है कलाकंद और मिल्क केक भी मिला है, वो जो बनाते हुए पाए गए हैं, उसका भी हमने सैंपल लेकर के लैब भेज रहे हैं। उसके आगे की जो भी कार्रवाई लैब रिपोर्ट के बाद हम लोग करेंगे। इसके अलावा इस फर्म का लाइसेंस भी, इसके यहाँ जो अस्वस्थकर जो दशाएँ हैं जिससे खाद्य असुरक्षित हो जाता है इन दशाओं में बनाने के कारण, तो उनको ठीक करने तक जितना भी समय लगेगा हमें उनका लाइसेंस हम सस्पेंड रखेंगे ताकि वो कोई भी काम ना कर पाए। इनकी दुकान में भी सामान जब्त नहीं हुआ है, लेकिन उसकी भी हम सघन जांच करेंगे कि ये जो पनीर है ये वहाँ पर भी अगर होगा तो वहाँ से भी जब्त करेंगे। यहाँ पे हमारे नियंत्रक महोदय श्री दीपक अग्रवाल जी के निर्देशन में राज्य की और जिले की एक टीम, संयुक्त टीम जो है बनाई गई और राजनांदगांव जिले के पनेका क्षेत्र में ये जो है रौनक इंटरप्राइजेस नाम का एक फर्म है। यहाँ हमने टीम के साथ आए हम, तो यहाँ हमने पाया कि पाम ऑयल और दूध पाउडर ये दोनों को मिला के पनीर बनाया जा रहा था, जो कि मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
और जिन परिस्थितियों में जो निर्माण किया जा रहा था वो भी बहुत साफ़ सुथरा नहीं था। तो इसलिए हमने मानव भोग के लिए इसको गलत पाके, है ना, और ये सेफ़ नहीं है मानव भोग के लिए, वो पाते हुए हम पनीर को यहाँ पे नष्ट करा रहे हैं। लगभग 450 किलो के आसपास पनीर है, जो लगभग 1,60,000 रुपये के मूल्य का है ना। और इसके अलावा यहाँ पे मिल्क केक और कलाकंद का भी कुछ मात्रा में निर्माण किया जा रहा था। तो मिल्क केक, कलाकंद और पनीर का सैंपल हमने लिया, और पनीर का सैंपल लेके हमारे फूड लैब भेजेंगे हम, और वहाँ से जो भी टेस्ट रिपोर्ट आएगा और उसके आधार पे आगे की और कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार रौनक इंटरप्राइजेज के खिलाफ पहले भी नकली पनीर बनाए जाने की शिकायतें मिल चुकी थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर रायपुर से खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष टीम राजनांदगांव पहुंची और स्थानीय अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापे के दौरान नकली पनीर के साथ साथ कई प्रकार की मिठाइयां भी जब्त की गई। मिठाइयों के सैंपल प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए, लेकिन वहीं रौनक इंटरप्राइजेज के मालिक का कहना यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पहले हमारे प्रोडक्ट के सैंपल की जांच के लिए लैब भेजना चाहिए था, न कि उसे जमींदोज करना चाहिए था। जो भी चीजें उपयोग हुई हैं सब ह्यूमन बीइंग के हिसाब से है। वो चीजें लाखों करोड़, जैसे दूध पाउडर है चाहे पाम ऑयल है, जो वही जो अनसेफ चीज नहीं है, कोई भी चीज जो ह्यूमन बीइंग के उपयोग के लिए वही चीज डाली गई है। और वो यानी FSI के जो इनालाक पनीर का जो कॉन्सेप्ट नया आया है उसके अनुसार ही वो है। वो तो फिर कार्रवाई क्यों? अब वो कार्रवाई क्यों की गई है कि चूंकि अभी ये रिसेंट में ही एड हुआ है कि नया जो घोषणा पत्र है और जो नया FSI का, और उसमें कार्रवाई करने का सर अब उतना ज़्यादा तो मेरे को नहीं समझ आता कार्रवाई करने का, क्योंकि अभी इसके पहले भी हुई थी 2 महीना पहले और गया था वो सैंपल पास होकर के भी आया था। सुरभि स्पांज के नाम से ही बनाते हैं वो, और उसमें लिखा हुआ है कि इसकी मिल्क पाउडर और ऑयल एंड कोगुलेज एजेंट जो भी सैटिक एसिड ऐसा लिखा हुआ है। तो आप इसको एक कार्रवाई मानते हैं, आपके खिलाफ साजिश? अब चूंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ और वो छोटा भाई है, तो इसके बारे में टिप्पणी मेरा करना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। लेकिन ये कार्रवाई जो किया गया है, मतलब वो जो सैंपल ले करके भेजे हैं पास वहाँ के लिए, वहाँ तक तो ठीक है, उनको अधिकार है सैंपल लेने का। फैक्ट्री भी तो बंद कर दी गई है, क्या काम तो कुछ नहीं चल रहा जवाब? हाँ, अब ये इसमें ये हुआ है कि जैसे अब हम लोग सोच रहे हैं कि इस काम को पूरा वाइंड अप करने वाले हैं। ये खबर साफ जनता के लिए चेतावनी नहीं, बल्कि प्रशासन, खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला अधिकारियों के लिए भी एक बड़ा सवाल है। आखिर कब तक ये मिलावट का गोरख धंधा खुलेआम चलता रहेगा और कब तक खाद्य विभाग हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहेगा? वहीं जब हमने राजनांदगांव के मिठाई की प्रतिष्ठित दुकानों पर जाकर उनकी क्वालिटी पर बात की तो उन्होंने कुछ ये जवाब दिया। 80 साल से अपनी दुकान चल रही है और अपन मेन क्वालिटी में ही ध्यान देते हैं। दूध का आइटम दूध जैसा बनेगा, बिल्कुल मलाई जैसा, मलाई वाला आइटम बढ़िया बनेगा, छेना काजू सब बिल्कुल फ्रेश, और डेली का डेली बन के आता है, सुबह से रात तक मतलब आते जाता है माल। ये बताइए, जिस तरह से दूध के जो आइटम है, जो डेली का आइटम है, उसके वजह से लोगों को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बहुत बेकार है। वो तो अपने भी खुद के बच्चे खाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जब अपन नहीं खा पा रहे, दूसरे क्यों खिला रहे हो? जो चीज हम यूज करते वही खिलाओ दोनों दूसरे को। आप मावा और ये जो इस्तेमाल करते हो कहाँ से आता है और कैसे आता है? नहीं, हमारी खुद की दूध है, दूध उसी से दूध और शक्कर सीधा, बाहर से कुछ नहीं, सब पूरा अपना आइटम। आते अपने पास भी आते हैं, ये ले लो नहीं बाबा, दूर रहो। जैसे पाम ऑयल और ये कुछ नहीं, वो अपने को उसके बारे में तो मालूम भी नहीं है कि क्या ये कैसा करते हैं। आप पेपर में पढ़े तो बोले ये इससे कैसे बनता है करके, तो ये सब अपने पास नहीं है। अपन शुरू से अपने को सिखा गए हैं हमारे दादा परदादा लोग कि कम कमाओ लेकिन अच्छा दो, स्वादिष्ट आइटम और प्योर माल। नहीं, हमारे यहाँ तो A1 क्वालिटी का पनीर यूज होता है, जैसे कस्टमर भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी जलाराम का नाम चल रहा है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह क्या आपका खुद का प्रोडक्ट बनता है या कहीं से बुला? जी, हमारा खुद का प्रोडक्ट बनता है। जलाराम ये फ्रेंचाइजी है मेन जलाराम की। क्या क्या बनता है आपके? अपने यहाँ सभी नमकीन, मीठे, पनीर और गैया वैया भी है, डेली वेरी भी है, वो सब है। तो ये जो दूसरे नकली बनाकर जो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर क्या कहोगे? नहीं, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है।
जैसा कि आपने देखा कि इंडिया टाउन न्यूज़ ग्राउंड जीरो पे निकला है ये जानने के लिए कि किस तरह से खाद्य पदार्थ खासतौर से पनीर दूध के जो आइटम डेयरियों में बनाए जाते हैं, क्योंकि कल खाद्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई सुरभि डेयरी पे हुई और वहाँ से लगभग 250 किलो के करीब जो मिलावटी जो माल जो बरामद हुआ है उसको ज़मींदोज़ किया गया है। वहीं हमने राजनांदगांव के कई ऐसे जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ जाके उनसे जानकारी दी कि वो किस तरह का सामान यूज़ करते हैं और किस तरह से मिठाइयाँ बनाते हैं। लगभग जगहों पे तो जेन्युइन पाया गया, लेकिन वहीं जब हमने सुरभि डेयरी के मालिक से बात की तो उनका कहना साफ तौर से ये था कि अगर खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है तो सबसे पहले उनका काम ये होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाए उसका सैंपल लेके जाए, उसकी जांच करे और जांच गलत पाए जाने पर उस पर कार्रवाई हो। लेकिन कल खाद्य विभाग ने जिस तरह से कार्रवाई की उनके मुताबिक वो गलत थी, क्योंकि उन्होंने सीधा माल उठाकर कम से कम 1.5 से 2 लाख का माल उनका ज़मीन में दफना दिया। ये नहीं कि सबसे पहले उसको चेक किया जाता, उसका टेस्ट लिया जाता और जब वो गलत पाया जाता तो उसको दफनाया जाता। हालांकि सवाल कई है, चाहे हम डेयरी उत्पादकों की बात करें या फिर खाद्य विभाग की बात करें, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये मामला आगे और कहां तक जाएगा। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।